सभी को नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर जो है सवाल का जो सोल्यूशन करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जो है ये आपका हो गया परिमेय संख्या। उसके बाद लिखते हैं अपरिमेय संख्या। इन दोनों का थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। और जहाँ क्या होता है, जहाँ जो है कंडीशन इसमें क्या दिया रहता है, पी और क्यू जो होता है क्या होता है आपका, ये जो पी और क्यू है क्या है, एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है, पूर्णांक है। और या तथा और ये क्यू जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है। ये क्यू क्या होता है, इक्वल टू नॉट जीरो होता है। उसे ही क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होता है, इसका विपरीत हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और जहाँ जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन इसमें भी क्या होगा, सेम रहेगा। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या रहता है, पूर्णांक रहता है। और क्या होता है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ये कंडीशन सेम इसमें लगेगा। तो देखिए, तो ये हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या हो गया, परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया। तो अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, जैसे कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है, जीरो जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका हर क्या होता है, एक छुपा रहता है। तो 0/1 क्या हो जाता है, आपका एक परिमेय संख्या आता है। क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या शून्य जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्या कहते हैं हम लोग, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और भी हम दे सकते हैं, जैसे कि 2/3, 1/3, जितना भी भिन्न होता है क्या होता है, सिर्फ जो है कंडीशन क्या हो, क्यू क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो, वो सभी संख्या क्या होता है, वो सभी भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात जब हम क्या करेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, जितनी भी आप अभाज्य संख्या देख रहे हैं, जब उस पर हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब जिस संख्या का परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वह क्या हो जाता है, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये जैसे देखिए, 2 क्या है, 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। इस पर क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। √3 क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। √7 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। इस तरह से जो है बहुत हो जाएगा। ये होता है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। दशमलव प्रसार के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या होता है, इसका जो कंडीशन होता है दशमलव प्रसार का, जो है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। दूसरा क्या होता है आपका, अनवसौनी। हिंदी में जो है याद रखना है आपको, अनवसौनी क्या होता है, आवर्ती होता है। अनवसौनी आवर्ती होता है। इसी को आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये इसका जो है क्या होता है, अंग्रेजी होता है। तो ये हो गया शांत। परिमेय संख्या का क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत, और क्या होता है, अनवसौनी आवर्ती होता है। और इसका अपरिमेय संख्या का क्या होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अनवसौनी क्या होगा आपका, अनवसौनी अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती होगा। ये आपको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ जो होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, रेकरिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, रेकरिंग होता है। क्या हो जाएगा, ये रेकरिंग हो जाएगा। इसका अंग्रेजी जो है NTR, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, NTR भी कहते हैं। ठीक है, अनवसौनी आवर्ती को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में NTR भी कहते हैं। अब इसका क्या अंग्रेजी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। क्या होता है, नॉन रेकरिंग होता है। इसको क्या कहते हैं, NTNR कह देते हैं। शॉर्ट में इसको NTNR कहते हैं। यानी कि इसका क्या होता है, दशमलव प्रसार हमेशा जो होगा क्या होता है, अनवसौनी अनवर्ती होता है।
इसका मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद जो होता है इसका जो अंक होगा निश्चित नहीं होता है। दशमलव के बाद जो इसका जो अंक होता है क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, डिफरेंट अंक आता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि 0 पॉइंट है, 0.1 2 3 1, फिर जो है 4 हो गया, फिर जो है 8 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 0, ये इस तरह से क्या होता है अनंत तक चलते रहता है। यदि इस प्रकार ऐसा आपको दशमलव प्रसार पूछे क्वेश्चन की, ये दशमलव प्रसार दिया रहता है, कहेगा कि ये जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो क्या कहेंगे, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। कभी कभी जो है क्वेश्चन यहाँ से भी आपको इस प्रकार का पूछ देता है। कभी जो है क्वेश्चन रहेगा कि 0.333333 डॉट डॉट, कहेगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है क्या होता है, सौंत और अनबसौनी आवर्ती होता है, यानी NTNR होता है। जब आपका ये तो सौंत नहीं है, ये क्या है, सौंत नहीं है, लेकिन क्या है दशमलव के बाद यदि एक ही संख्या समान संख्या क्या होता है, एक ही संख्या या समान संख्या क्या हो, रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो, तो वो क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। वो क्या होता है, अनबसौनी आवर्ती का ये डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो दशमलव परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होने के लिए क्या, दशमलव प्रसार क्या होता है, ये 2 होता है। इस प्रकार का यदि मिल जाए, एक ट्रिक और हम बताएंगे आपको, आप यदि देख लीजिएगा क्वेश्चन में यदि रहेगा 0.35 पर ऊपर में क्या रहता है, ये रेकरिंग रहेगा। यदि आप दशमलव किसी भी दशमलव में, दशमलव अंक वाला में, अंक में यदि क्या हो रेकरिंग लगा हो, तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि उसको क्या करिएगा आप ऊपर में पिकअप पी वाई क्यू के रूप में तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। देखना क्या है कि रेकरिंग है तो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट, इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, बराबर क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। तो क्या करते हैं कि आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, हमेशा क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि अपरिमेय संख्या √3 है, परिमेय संख्या कुछ भी आप ले लीजिए 2, तो ये क्या होता है 2 + √3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + √3 भी रहेगा। ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो क्या कहेंगे हम, अपरिमेय है। फिर आता है कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है आपका, बराबर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ये सब क्या है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको यदि आप याद रखते हैं तो क्या होता है, आप सेकंडों में आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि ये हो गया 2 हो गया माइनस √3 हो गया, यही माइनस में रहेगा तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा आपका, वो अपरिमेय ही होता है। फिर आपका देखिए परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि 5 क्या है आपका परिमेय संख्या है, √7 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 5√7 हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका, इस ऐसा जब भी देखिएगा क्या करिएगा आप, ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या। ठीक है, या प्लस ही रहने दीजिए। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मतलब 2 अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, 2 अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, हमेशा ये भी अपरिमेय संख्या होगा। देखिए कैसे, तो ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं, जैसे कि √3 है, और उसके बाद √5 है, दोनों का योगफल किया तो क्या आया आपका अपरिमेय संख्या ही आया। क्या आया, अपरिमेय संख्या। यदि समान भी रहेगा, जैसे कि √3 है, √3 ही दे देंगे, फिर क्या आएगा, ये 2√3 होगा। ये भी क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो फिर देखिए आगे कि अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, पूछता है क्वेश्चन 2 अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। ठीक है,
क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। कब होगा परिमेय संख्या, यहाँ कंडीशन रहेगा जब जो है क्या हो, ए और बी यदि परिमेय है, तो यदि मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो संख्या है, तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। यदि दो संख्या आप ए और बी मानते हैं तो क्या होना चाहिए, यदि दो संख्या क्या हो आपका बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या हो का अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए कैसे होता है, मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, √3 है, बी बराबर भी क्या है, √3 है, क्योंकि कंडीशन हमने बोला है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी है, ए बराबर ये क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए दोनों का अंतर करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो यानी √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0 कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये हो गया कंडीशन, समझ गए आप। लेकिन ये जो है हमने कहा कि अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। ये कब होगा, जब दोनों संख्या क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। अरे दो संख्या आप कुछ भी मानते हैं, दो अपरिमेय संख्या कोई भी दो अपरिमेय संख्या हम लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। यदि क्या हो, अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा कब, जब दो अपरिमेय संख्या क्या हो, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, यानी ए बराबर नॉट बी हो। ठीक है, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों अपरिमेय संख्या क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये आपका कंडीशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो है कंफ्यूजिंग जो है, बहुत लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। यदि आपका सवाल में कंडीशन दे दिया जाए कि दोनों संख्या क्या हो, दोनों अपरिमेय क्या हो, या कहेगा दो समान अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, तो क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि दो समान अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो भिन्न अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब हम क्या करते हैं, कुछ सवाल का हम सोल्यूशन करेंगे, फिर जो है आगे भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका 218 नंबर सवाल है। आप देख पा रहे हैं हम क्या कर रहा है कि 0.23, अभी हमने जस्ट बताया 0 पॉइंट क्या कर रहा है कि 0.23 पर क्या है, रेखरिंग है। ये कैसी संख्या है, मैंने अभी जस्ट बोला है कि कोई भी दशमलव प्रसार दिया रहता है, यदि उस पर क्या हो, रेखरिंग दिया हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या। फिर देखिए अगला नंबर सवाल है, तो 19 नंबर सवाल है कि √3 + √11 का होल स्क्वायर क्या है। तो क्या होगा, ये क्या है, √3 है प्लस √11 है, इसका स्क्वायर कर रहा है। स्क्वायर क्या होता है, जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या होगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 आएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा। 2ab यानी 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √11 हो जाएगा। देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, इसमें परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी ये क्या हो जाता है, 14 हो जाएगा, ये 2√3 गुना √11 कर सकते हैं, या ये क्या हो जाएगा, 33 भी हो जाएगा। तो देखिए अभी हम जस्ट बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर सवाल देखिए, इस नंबर सवाल है कि √2 और √3 गुणनफल क्या होता है। तो √2 क्या कह रहा है कि √2 है, √3 है, इसका गुणनफल क्या होगा, √6 होगा। ये √6 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसीलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, डी नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अगला सवाल है कि 221 का है, 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिए कि होती है, क्या होती है, अनंत होती है। किसी भी दो प्राकृतिक संख्या या कोई पूर्णांक के बीच जो है, कोई भी दो पूर्णांक के बीच जो है परिमेय संख्या जो होगा क्या होगा, अनंत होगा। अब कोई भी दो पूर्णांक संख्या के बीच क्या होगा, अपरिमेय संख्या भी क्या होगा, अनंत होगा। ये भी हो सकता है कि अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, अनंत होता है, और परिमेय संख्या भी क्या होता है, अनंत रहता है। यदि क्वेश्चन आपको दे दे कि दो परिमेय संख्या है और उसके बीच अपरिमेय संख्या का कितना होता है, 2, 3, अनंत या इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे हम, क्या मारेंगे, तो अनंत मारेंगे। क्या होगा आंसर उसका भी, अनंत होगा।
आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए फिर अगला नंबर सवाल है 222 का कि 3 + 2√5 क्या है, 3 + 2√5। अब देखिए 3 + 2√5, अभी जस्ट मैंने कहा ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या का होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल है कि 1/4 और 1/2 के बीच, 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। जब भी सवाल ऐसा रहे तो क्या करना है, दोनों को जो 2 संख्याओं के बीच यदि परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। क्या करेंगे, यदि a और b क्या है, 2 संख्या है तो a + b कर देंगे, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रथम परिमेय संख्या होता है। ये सूत्र होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जो है भाग दे देंगे कितना से, 2 से। ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 6 हो जाएगा। 6 ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नीचे में 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/16 हो जाएगा। इसी को जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये नीचे में 8 दूना 16 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, डी नंबर है, 3/8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है कि -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या में ज्ञात करिए या व्यक्त करिए जिसका अंश क्या हो, -5 हो। क्या कह रहा है, कि -40/56 है। इसको इस तरह से आप ज्ञात करिए, व्यक्त करिए कि इसका अंश क्या हो जाए, -5 हो जाए। तो क्या करेंगे हम, इसका देखिए जो है गुणनखंड कर देंगे। 8 पंचे 40, ये क्या होगा, 8 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसको भी क्या करना होगा, 8 से कटाना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है, -5/7। बहुत ही इजी सवाल है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 3√5 + √125/√80 + 6√5 है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा। क्या करना होगा, देखिए ये 3√5 हो गया आपका। तो ये जो है 125 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5√5 आएगा। क्या आएगा, 5√5 आएगा। ये 80 को जब करेंगे 16 क्या होता है, 80 होता है। 16 क्या होगा, देखिए 16 80 हो जाएगा। अब देखिए 16 क्या होगा, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो रहेगा अंदर में क्या 5, यानी ये क्या हो जाएगा 4√5 हो जाएगा आपका। और यहाँ क्या है 6√5 है। अब देखिए ये 5 3 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8√5 हो गया। ये क्या हो जाएगा 10√5 हो गया। अब देखिए √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8/10 हो जाएगा। ये कैसी संख्या है, 8/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच क्या आने वाली एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √5 और √7 के बीच जो है कौन सी जो है परिमेय संख्या आने वाली है। ऑप्शन में हमको आंसर देना है। तो क्या होता है, √5 का मान क्या होता है, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 2.23 होता है। √7 क्या होता है, इसका होता है 2.64 होता है। अब जब भी मान आएगा तो इसके बीच ही आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका है क्या हो जाएगा 5/20 ये क्या हो जाएगा 21/5 हो जाएगा। इसको दशमलव में हम करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5/20 ये होगा नहीं, ये क्या होगा ऑप्शन नहीं, क्योंकि 4 आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि यहाँ क्या है 2.23 और 2.64 के बीच होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है आपका 5 गुना 5 हो जाएगा, 5 6 6 ये क्या होगा 5 हो जाएगा। इसमें जब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर क्या होगा दशमलव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 दूना 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 1.2 हो जाएगा। ये देखिए 1.2 क्या है, इससे भी कम है, यानी कि इसके बीच नहीं आएगा। ये क्या होगा, इधर आएगा। इसीलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा। सी नंबर आंसर देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका,
2/2/5 है, यानी 5 दूना 10, 2 12, 12/5 हो जाएगा ये। अब भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चक्कर 20, ये क्या होगा 2.4 आया। देखिए ये 2.4 है जो क्या है इसके बीच आ रहा है। कहने का मतलब है कि ₹2.23 और ₹2.64 के बीच जो है क्या आएगा, ₹2.40 आएगा ना। 2.4 का मतलब क्या होता है, 2.4 का मतलब होता है ₹2.40। ₹2.40 हमेशा क्या होगा, ₹2.23 और ₹2.64 क्या आएगा, बीच आएगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा 2/2/5 होगा। फिर भी हम डी को चेक करते हैं। डी जब चेक करिएगा आप तो डी क्या है, 5 या 15 116/5 हो जाएगा। इसमें भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 3 हो गया। ये क्या आ गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसीलिए यह क्या है, बाहर जा रहा है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हमको चेक करना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 2/2/5। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन आपको दिया हो, इसको कैसे हम तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये करने का सवाल है। तो क्या होता है, इसको लिखिए। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ए नंबर का हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि 3 क्या है, √64 है। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसको सीखिए आप लोग। 64 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/3 होता है। यहाँ जो भी रहेगा क्या होगा, वो हर में हो जाता है। ये हो गया। अब देखिए ये क्या होता है आपका, इसको तोड़िए आप तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 16 = 64। 4 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ऊपर में एक पावर 1/3 है। अब ये क्या हो गया, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 1/3 हो जाएगा। ये 3 कैंसिल क्या हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा आपका आंसर। 4 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है आपका। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या होता है, देखिए बी नंबर तो जो है डायरेक्ट हम देख सकते हैं, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 8 64 हो जाएगा। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं हुआ। फिर देखिए इसको सी नंबर करते हैं। सी नंबर का क्या है आपका 6 रूट अंडर क्या है 64 है। क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 64 का पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िए आप, इसको जो है तोड़िए, 2 के घात में तोड़िए तो क्या होगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 का जब पावर करेंगे हम, 2 को 6 बार जो है क्या होता है, 2 का पावर 6 क्या होता है आपका 64 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो गया 6 हो गया। इस पर एक पावर पहले से है 1/6। जब पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पर पावर क्या हो जाएगा 6 गुना 1/6 हो जाएगा। ये 6 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या बचेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लास्ट ऑप्शन आपका हम डी देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, 4 पर पावर क्या है 4√64 है। इसको हम कैसे लिख 64, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4√16 लिख सकते हैं, गुना 4 आप जो है कर सकते 16 तक 4 कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका जो है मान आपका क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसका क्या होगा आपका 4√4 ही रहेगा, 4√4 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 4√64। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।